वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में आप लोग के लिए लाए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो 8 से लेके 9, 10th, 12th, 11th सभी एग्ज़ाम और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं सभी एग्ज़ाम में वहाँ से क्वेश्चन आता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये जीके के बेस से बहुत ही लाभदायक भी टॉपिक है जो हम सबको भी समझना चाहिए इस बारे में कि हमारे जो हमारे आज़ादी के बाद क्या प्लान किया गया था और अभी तक हमारे देश में क्या प्लान चल रहा है, क्या प्लानिंग हो रही है, कैसे व्यवस्था चल रही है, इस सब के बारे में हमको बहुत ही अच्छे तरह से जानकारी होनी चाहिए कि ताकि हमारे देश में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हुआ है, पहले क्या हुआ था। तो आज जानते हैं पंचवर्षीय योजना के बारे में। चलिए, पंचवर्षीय योजना से पहले आप समझें कि ये एक ऐसी योजना है, इसका नाम में पता चलता है कि ये पंचवर्षीय योजना है कि 5 वर्षों तक मतलब 5-5 वर्षों के लिए चलाई गई योजना है, जिसे हम पंचवर्षीय योजना कहते हैं। कोई योजना चलाने से पहले सबसे पहली बात ध्यान रखा जाता है कि पैसा उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। किसी भी काम के लिए कोई भी चीज़ शुरू करने के लिए पैसा बहुत मायने रखता है। तो जब तक आप लोग आर्थिक आयोजन यानी कि जब तक हम लोग आर्थिक आयोजन नहीं करेंगे, आर्थिक मीन्स पैसा रुपया जितना भी चीज़ होता है, पैसा मतलब पैसा से रिलेटेड जो भी है, जब तक हम उस पैसा का आयोजन नहीं करेंगे कि हमारे जो योजना चला रहे हैं उसमें कितने पैसा खर्च होंगे, कितने पैसा लगेंगे, कोई पैसा वेस्टेज तो न होगा, तो इस चीज़ के लिए पहले आयोजन करना पड़ता है। तो इसका क्या परिभाषा है, देखिए, आर्थिक आयोजन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पूर्व निर्धारित यानी कि एक ऐसा आयोजन है जो पहले ही हम निर्धारित करते हैं उद्देश्य की पूर्ति हेतु सीमित प्राकृतिक संसाधनों का कुशलतम उपयोग किया जाता है। एक सीमित संसाधन के साथ साथ हम इसको पहले ही निर्धारित करते हैं अपना उद्देश्य के लिए कि क्या क्या कहाँ पर कौन पैसा खर्चा होगा, कैसे खर्चा होगा, कितना खर्चा किस फंड में लगेगा, ये हम पहले ही निर्धारित कर लेते हैं। और जो हमारा उद्देश्य रहता है पहले हम देखते हैं कि इस उद्देश्य पाने के लिए इतना पैसा हमको खर्चा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो पंचवर्षीय योजना के लिए सबसे पहले मेन चीज़ था क्या, आर्थिक आयोजन, जो आप लोग को समझ में आ गया। और उद्देश्य उसका क्या था कि पहला उद्देश्य था कि आर्थिक समृद्धि, इतना पैसा हो कि सब मतलब हम अच्छा से ये आयोजन कर सके, समझे। सेकेंड पॉइंट है कि आर्थिक और सामाजिक असमानताओं को दूर, मतलब जितनी भी पैसा की कमी हो या जो हमारे समाज में भेदभाव है उस चीज़ को दूर करना। असमानता मतलब उस जो समानता मतलब असमान है, समान नहीं है, उस चीज़ को हमको समान करना था, समझे। थर्ड पॉइंट है कि गरीबी का निवारण। गरीबी मतलब ये होता है कि जो अपना खान पान, अपना परिवार को रहन सहन, मतलब कुछ ऐसा बाउंड्री लाइन जिसको अपना पेट नहीं भर सकता है, उस चीज़ को दूर करना, गरीबी निवारण। फोर्थ पॉइंट था कि रोजगार के अवसरों में वृद्धि, यानी कि जो हमारे इंडिया में या जितना भी हमारे बेरोजगार हैं, बहुत सारे बेरोजगार हैं, उस चीज़ के लिए उन लोगों के लिए एक ऐसा अवसर प्रदान करना जो अपना मजदूरी करके भर पेट खाना खा सके, अपना जीवन यापन कर सके। तो 4 पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट था। इसका उद्देश्य क्या था कि आर्थिक समृद्धि, आर्थिक और सामाजिक असमानताओं को दूर, गरीबी का निवारण, रोजगार के अवसरों में वृद्धि। अब ये समझिए कि पंचवर्षीय योजना आया कहाँ से, किसके मन में आया। कुछ तो प्लान, कोई भी चीज़ अगर शुरू होता है तो कोई ना कोई इसका दाता होता है। तो इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कुछ जो आपको समझना ज़रूरी है, जो आपको एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही आता है, बार बार आता है हर एग्ज़ाम में। चाहे 8 क्लास लीजिए, 9th क्लास लीजिए, 10th लीजिए, मतलब ये 8 से शुरू ही हो जाता है ये पंचवर्षीय योजना के बारे में। और हमको 11th 12th यहाँ तक कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी नहीं छोड़ता है ये पीछे, ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट पॉइंट है कि भारत में आर्थिक आयोजन का प्रस्ताव सर्वप्रथम सन 1934 ईस्वी में विश्वेश्वरैया की पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में आई थी। किसकी पुस्तक, ये क्वेश्चन आता है कि किसकी पुस्तक, विश्वेश्वरैया की पुस्तक में। कौन सा पुस्तक का नाम क्या था, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। ये ऐसा पुस्तक था जिसमें प्लान किया गया था इंडिया के लिए कि इकोनॉमी के बारे में, कि मतलब ये प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, जिसमें इसी के बारे में दिमाग है कि पंचवर्षीय योजना कैसे खोलना है। इस पुस्तक में भारत के विकास के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था।
अब ये पुस्तक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो विश्वेश्वरैया का पुस्तक था उसमें कार्यक्रम के लिए कितना वर्ष के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था, तो 10 वर्षों के लिए। फर्स्ट पॉइंट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सेकेंड पॉइंट था कि 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। 1938 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, जिसमें राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। थर्ड पॉइंट है 1944 ईस्वी में बॉम्बे। ये सुन के आप लोग घबराइएगा, मतलब आज हमारा मुंबई कहा जा रहा है लेकिन पहले बम्बई ही यूज होता था। तो मुंबई के जितने भी 8 उद्योगपति थे, बड़े बड़े इंडस्ट्री के मालिक, उन्होंने प्लान किया था बॉम्बे के लिए कि एक अच्छा सा हम प्लान करते हैं ताकि उसका हम अच्छा से इकोनॉमी चला सके, अच्छा आयोजन रहे, हमारा बॉम्बे प्रोग्रेस करे। तो उसके लिए किया गया था, जिसमें ये किया था 15 वर्षियों का। कितने वर्षों का? 15 वर्षियों का आयोजन किया गया था, जिसमें इसका मेन लीडर कौन था? क्या है? आरदेशी दलाल। ये पॉइंट याद रखिएगा, आरदेशी दलाल, जो क्वेश्चन आता ही आता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा 1944 ईस्वी में भारत सरकार ने नियोजन एवं विकास विभाग नामक नया विभाग खोला। अब आपको क्वेश्चन यहाँ से फंसा सकता है कि भारत सरकार ने नियोजन एवं विकास विभाग का कितने ईस्वी में किया? तो 1940 ईस्वी में, 1944। इसी वर्ष श्री मन्ना नारायण ने गांधीवादी योजना बनाई। कौन सा वर्ष? 1944 वर्ष। क्या नाम है? मन्ना नारायण ने गांधीवादी योजना बनाई। फिफ्थ पॉइंट है 1945 में श्री M.N. राय ने जन योजना, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं पीपल्स प्लान बनाई। किसने? 1945 ईस्वी में श्री M.N. राय। किसने? M.N. राय। 6 पॉइंट है 1950 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना प्रकाशित की। बहुत ही इम्पोर्टेंट, मतलब इम्पोर्टेंट से भी इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट। सर्वोदय योजना जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, और क्या कहें 9th 8th 12th हर एग्ज़ाम में, मतलब समझिए कि जब से 8 क्लास से लेके कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक सब क्वेश्चन में आता ही रहता है। बार बार हम देखते ही क्वेश्चन आता है। सर्वोदय योजना किसने प्रकाशित की? तो जयप्रकाश नारायण ने। कितने ईस्वी में? तो 1950, यानी कि 1950 ईस्वी में। अब हम पढ़ते हैं योजना आयोग के बारे में। योजना आयोग क्या है, मतलब इसके बारे में क्या मन में आया, मतलब बनाया क्यों, ये आयोग क्यों आया मन में, चलिए पढ़ते हैं। स्वतंत्रता के बाद 1947 ईस्वी में पंडित नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति गठित हुई थी। स्वतंत्रता के बाद 1947 ईस्वी में किसके अध्यक्षता में? पंडित नेहरू, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। बाद में इसी समिति का सिफारिश 15 मार्च 1950 ईस्वी में, कितना? 15 मार्च 1950 ईस्वी में इस योजना आयोग का गठन हुआ। क्वेश्चन आ सकता है, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 ईस्वी में। जिस टाइम भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष थे, उस टाइम पता होगा आप लोग को, आप सब जानते हैं कि हमारे जब देश आज़ाद हुआ उस टाइम हमारे कौन थे प्रधानमंत्री? पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कुछ पॉइंट नोट करने वाली बात है। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 ईस्वी से प्रारंभ हुई। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कितना ईस्वी? पहली, ये पॉइंट रखना है। पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 ईस्वी से प्रारंभ हुई। सेकेंड पॉइंट है प्रथम आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, अभी आप जस्ट बताए हैं, एवं उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे।